जय हिंद साथियों, मैं सौरभ सेंजवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, आजकल हम हिंदी व्याकरण के संधि वाले टॉपिक पर हैं, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाया है। और स्वर संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और यण संधि के बारे में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो स्वर संधि का जो अंतिम भेद है, पांचवा भेद, वह अयादी संधि है। और उम्मीद करता हूं कि आपने जो इससे पहले के जो टॉपिक है वो आसानी से समझे होंगे और जरूर से हमारी क्लासेस को देखा होगा। तो साथियों, आज के टॉपिक में मैं आपको अयादी संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। और जितने भी मैंने स्वर संधि में जितने भी भेद करा रखे हैं, उनके जितने भी एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको आज कराऊंगा। और इस टॉपिक में मैं आपको इस वाली क्लासेस में स्वर संधि का जितना भी कुछ बचा है, एमसीक्यू जो हो या पीवाईक्यू हो, वो आपको कराने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो मैं पढ़ाता हूं, जो भी हमारी क्लासेस हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो साथियों, और मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रखता हूं कि आप अपने घर की वो शख्स होंगे जो कि अपने घर की जो परिस्थिति है उसको समझ रहे होंगे और घर की गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि साथियों, सिर्फ पढ़ाई में ही मेहनत नहीं है, हर क्षेत्र में मेहनत है। चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में लो, चाहे अन्य कुछ भी है, कुछ भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो हर जगह मेहनत है। इसलिए आपको निरंतर मेहनत करनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ओके, तो साथियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको इस क्लासेस में बने रहना है। तो देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अयादी संधि है। अयादी संधि से आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस अयादी लिखा है मैंने, सपोज दैट ये अयादी क्या है, अयादी लिखा है यहां पर, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अयादी। तो आपको ये ध्यान देना है, अयादी लिखा है तो अयादी में जो आई है आपको इससे रिलेट करना है। अयादी में आई लिखा है ना, तो आपको इससे रिलेट करना है। तो अयादी संधि में होता क्या है, आई, वो आपको बाद में समझाऊंगा कैसे हो रहा हो। आई, औ और औ, इन्हीं का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अयादी संधि में यही नियम लगने वाला है। ओके साथियों, तो आपको इसमें बने रहना है। ओके, इसकी परिभाषा बताता हूं आपको मैं। तो साथियों, इसकी जो परिभाषा है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए या कोई भिन्न स्वर आए, तो ए के साथ कोई असमान स्वर आता है तो उसको आई हो जाता है, आई के साथ असमान स्वर आता है तो उसको आई हो जाता है, और ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो उसका औ हो जाता है, और औ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले आपको परिभाषा लिखा देते हैं। यदि ए आई ओ, आपको ये ध्यान रखना है साथियों, ओ औ, यदि ए आई ओ औ के साथ किसी असमान या भिन्न, क्या कह सकते हैं, किसी असमान या क्या कह सकते हैं, भिन्न स्वर का मेल होता है, मेल होता है, यदि ए आई ओ औ के बाद, यदि ए आई ओ औ के साथ किसी असमान स्वर या भिन्न स्वर का क्या होता है, मेल होता है। यदि ए के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, ए के साथ क्या आ गया, सपोज दैट कोई भिन्न स्वर, ए के साथ कोई भिन्न स्वर आता तो उसका क्या हो जाएगा, आई होता है। आई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, आई के साथ क्या आ गया, कोई भिन्न स्वर, आई के साथ भी कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, आई, उसका आई होता है। और यहां पर देखिए, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर भी क्या हो जाता है, औ, क्या हो जाता है, औ। और औ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी होता है औ।
आपको ये ध्यान रखना है, जब तक आपको इन नियमों का पता नहीं है, जब तक आपको इन नियमों का पता नहीं हो पा जाता है, तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, अयादी संधि के जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं वो नहीं कर पाओगे। ओके साथियों, तो आपको ये परिभाषा हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बता रहा हूं परिभाषा, यदि ए आई ओ औ के बाद, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए के साथ असमान स्वर आएगा तो वो आई हो जाता है, आई के साथ असमान स्वर आता है उसका आई हो जाता है, ओ के साथ असमान स्वर आता है उसके औ हो जाता है, और औ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। ओके साथियों, तो इतना आशा करता हूं कि आपने ये समझा होगा। इसके बाद मैं एग्जांपल बेसिस समझाऊंगा कि कैसे औ जुड़ रहा है, कैसे आई जुड़ रहा है, कैसे आओ जुड़ रहा है, कैसे आई जुड़ रहा है। ओके, तो एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। इसको मिटा दूं या तो इधर लिखूं, चलो इधर लिख लेते हैं। तो देख लीजिए, जैसे सबसे पहले आता है यदि ए के साथ, यदि ए के साथ अ जुड़ता है तो कहीं भी मैंने बोला कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वो भिन्न स्वर होना चाहिए। तो देख लीजिए ए के साथ यदि अ जुड़ रहा है तो उसको क्या हो जाता है, उसका आई हो जाता है, ये मैं बता चुका हूं। तो साथियों सपोज दैट कोई शब्द लेते हैं, कोई शब्द लेते हैं जैसे नयन, क्या है नयन। तो नयन शब्द कैसे बन रहा है, कैसे बना नयन शब्द, तो देख लीजिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, ने धन अन, ने धन अन। कैसे बना, ने में क्या है, ए की मात्रा है, तो ने में क्या है, ए, ये देखिए ने में ए है, और यहां का अ, यहां का अ, ये वाला अ। तो ने में जब ए में अ जुड़ जाता है तो मैंने हमें आगे बताया कि क्या होगा, वो आई। तो जब ने धन अन बोलो तो आई, ने या ने आई, ने आई, ने आई, ने अन, ने अन, ने अन। तो नौ धन ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा, नयन। ने धन अन बराबर जो सॉरी अयादी संधि में जो नियम फर्स्ट है वो क्या है, ने धन अन बराबर नयन हो जाता है। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, ने धन अन, चे धन अन। अब दूसरा लिखते हैं, चे धन अन। चे धन अन में क्या है, जो ऊपर वाले में देख, यहां पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, धन ओ, चे धन अन, ए धन ओ बराबर क्या हो जा रहा है, आई। उसी प्रकार से चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा, चयन। ने धन अन बराबर नयन, चे धन अन बराबर चयन। ओके, तो क्या मिल रहा है, ए और ओ का मिलन हो रहा है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का देख लीजिए, इसी नियम का नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा, एक दो, तीसरा, तीसरा एग्जांपल, विजय धन आ। विजय धन आ बराबर क्या बनेगा, इसमें ए है, ओके, और यह अ है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आई, आई बना रहे हैं ना। तो विजय धन अ बराबर क्या हो जाएगा, विजय, आई, आई, उच्चारण किस चीज का हो रहा है, आई। विजय धन अ बराबर किसका, किस शब्द का निर्माण हो रहा है, विजय। विजय एक पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, ओके, आपने देखा होगा। और ए धन अ बराबर क्या होता है, आई, ए धन अ बराबर आई। नियम फर्स्ट, और इसी परिभाषा के माध्यम से भी देख लीजिए आप, यदि ए आई ओ औ के साथ किसी असमान स्वर का मेल होता है तो ए के साथ भिन्न स्वर आने से आई के साथ भिन्न स्वर आने से आई, ओ के साथ भिन्न स्वर आने से औ, और औ के साथ भिन्न स्वर आने से क्या बन जाता है, आओ हो जाता है। तो जब तक आपको परिभाषा याद नहीं होगी तो आपको ये नहीं आएगा, इसीलिए आप परिभाषा जरूर से समझ लो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, विजय धन आ, विजय हो गया। इसी प्रकार से देख लीजिए, विनय धन आ, विनय धन आ। अब इसको बार बार नहीं बताऊंगा, एक अ में जुड़ने में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा विनय, विनय हो गया। ये क्या बन जाएगा, विनय धन अ बराबर विनय। इसको आप नोट भी करते रहिए, जब तक नोट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। परिभाषा जरूर से नोट करिए, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो आप नोट करते रहिए। इसके बाद जितने भी स्वर संधि में जितने भी मैंने टॉपिक कराए, चाहे वो दीर्घ संधि कराई, चाहे वो गुण संधि कराई, चाहे वृद्धि संधि कराई, चाहे यण संधि कराई, उन सभी के जितने भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एग्जाम्पल है उनको मैं कराने की कोशिश करूंगा, और जरूर से आपको क्लास में बने रहना है। ओके।
तो नोट करिए इसे। अब मिटा देता हूं, एग्जाम्पल सारे मिटाते हैं, फिर आपको समझ आएगा। इतना तो उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा, क्योंकि जो संधि का जो चैप्टर है वो परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है संधि से, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सेकंड आता है आई धन कोई भी असमान स्वर, मैं आई ले लेता हूं, कोई भी असमान स्वर, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आई, आपको विशेष ध्यान इसका रखना है, पीछे कोई भी असमान स्वर होगा, कोई भी इनके असमान कोई भी स्वर हो, उसके उसका क्या हो जाता है, वो आई हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, आई प्लस आई धन ओ का क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। आई धन ओ का क्या हो जाएगा, आई। ओके, तो देख लीजिए कैसे, जैसे ने ने धन अक, ने धन अक, कैसे हो रहा है, ने धन अक, कैसे शब्द बनेगा इसका, इसको आपको देखना है। देख लीजिए यहां पे जो ने है, तो इसमें आई की मात्रा है, दिख रही है ना, आई की मात्रा है, दो मात्राएं हैं, और औ, तो ये मिलकर क्या बना रहा है, आई। ये मिलकर क्या बना रहा है, आई। तो ने धन अक नाई, नाई नायक, क्या बनेगा, ने धन अक बराबर बन जाएगा नायक। ने धन अक बराबर क्या बन जाएगा, देख लो, ने धन अक बराबर बन जाएगा नायक। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ने धन अक, अब बनेगा गे धन अक, गे धन अक, तो गे धन अक, तो वहां पर भी वही नियम लगेगा, इसका आई आएगा, इसका ओ आएगा, इसका आई धन आ, क्या हो जाएगा, गे धन अक बराबर हो जाता है गायक। ओके, और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको देखना है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। से धन अक, अब तो आसानी हो रही होगी इसको समझने में, है कि नहीं, क्योंकि अयादी संधि में सिर्फ यही ध्यान रखना है, ए आई ओ का ध्यान रखना है, उसके साथ कोई भी असमान स्वर आ रहा है, आई आई आओ आओ हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो से धन अक बराबर होता है शायक, क्या हो जाता है, शायक। बार बार नहीं बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, इसमें मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, और आपको इन एग्जाम्पलों को भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप एग्जाम्पल भी लिखते रहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जल्दी से लिख लो, फिर मिटाता हूं मैं, और जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके उसको लिख सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ओ धन, अब इस पर पहुंच गए हम, किस पर, ये वाले, ओ धन अ, ओ में अगर अ असमान स्वर या अ ले लो या कुछ भी ले लो, मैं एग्जांपल के लिए अ ले लेता हूं, अ धन ओ धन अ, तो इसका क्या हो जाता है, आओ। परिभाषा के अनुसार इसका क्या हो जा रहा है, परिभाषा के अनुसार इसका हो जाता है आओ। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल है, क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं पो धन अन, पो धन अन, पो धन अन, पो धन अन, पो धन अन बराबर क्या हो जाता है, अब देख लीजिए यहां पर ओ की मात्रा है ना, यहां पर ओ की मात्रा है, और यहां पर ये अ है। उसी प्रकार से यदि ओ में अ जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। ओ में अ जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, आओ आओ बन रहा है। उसी प्रकार से पाउ अन, तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण क्या होगा इसका, लेखन की दृष्टि से वो हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा, पो धन अन बराबर हो जाता है, पो धन अन बराबर क्या हो जाता है, पवन, पो धन अन बराबर पवन हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए, हो धन अन, हो धन अन, हो धन अन बराबर होता है, हो धन अन बराबर होगा हवन, क्या होगा, हो धन अन बराबर हो जाएगा हवन। हो धन अन बराबर हवन कैसे हो रहा है, यहां का ओ धन ये अ, कौन सा वाला अ, ये वाला अ, ये मिलकर बनाते हैं आओ। उसी प्रकार से हो धन अन बराबर हवन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल वो वाला लिख लीजिए आप,
एक लिखते हैं भो धन अन। भो धन अन बराबर हो जाता है भवन। भो धन अन बराबर हो जाता है भवन। ओके, इसमें आप तीन ही एग्जाम्पल लिखो, ज्यादा लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको ज्यादा लिखने, अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप किताब से भी इन एग्जाम्पलों को, आप क्योंकि किताबों में काफी एग्जाम्पल दिए होंगे, और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं आएगा। ओके, तो इसको लिख लिया होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। इसको मिटा दूं, अब पूरा ही मिटा देता हूं। अब एग्जाम्पल या एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, क्योंकि आपने परिभाषा भी नोट कर दी होगी, और इसके बाद अब एग्जाम्पल लिखते हैं। अब लिखते हैं एग्जाम्पल किसकी, औ धन कोई असमान स्वर, जैसे मैं औ ही ले लेता हूं, तो इसका क्या मिलकर क्या बनेगा, आओ। इसका क्या बनेगा, आओ। कैसे बनेगा, जैसे मैं लिख रहा हूं पो धन अक, पौ धन अक। कैसे बनेगा इसका, पौ धन अक बराबर क्या होता है, ये आपको समझ आएगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा। इसमें किसकी मात्रा है, औ, है ना। धन यहां का अ, असमान स्वर। जब भी औ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है तो उसका क्या, मैंने क्या बोला था, उसका हो जाता है आ। उसी प्रकार से पो धन अक पावक, पो धन अक, पो धन अक बराबर होता है पावक। क्या हो जाता है, पो धन अक बराबर होता है पावक। पो धन अक बराबर क्या हो रहा है, पावक। पो धन अक बराबर पावक। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देख लीजिए आप लोग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्लैक पेन से बताता हूं आपको। विनय, विनय धन अक। अब यहां पर भी दिख रहा होगा आपको कि यहां पर विनय धन अक बराबर क्या हो जाता है, तो देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल आएगा विनय धन अक। तो ये किसका एग्जांपल है, ये आई का नहीं है, ये इसका क्या औ का नहीं है, ये आई का है। ये मैंने बता दिया आपको, फिर भी एक बार में एग्जांपल छोड़ गया था, इसको लिख लो। विनय धन अक का क्या हो जाता है, विनायक। ये आप अलग से लिख लेना। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये PYQ में भी पूछा गया था। इसको बताना बहुत ही जरूरी हो गया था, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। ओके, अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। नौ धन इक, नौ धन इक, नौ धन इक। यहां पर पहले ही नियम लग चुका है कि आओ में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाएगा आओ। तो यहां पर हो जाएगा नौ धन इक बराबर नाविक, नाविक। क्या हो जाएगा, नाविक। क्या हो जाएगा, नौ धन इक बराबर हो जाता है नाविक। इसी प्रकार से भाव, भाव धन इनी, भाव धन इनी बराबर हो जाता है भावनी। भाव धन इनी बराबर हो जाता है भावनी। भाव धन इनी बराबर हो जाता है भावनी। क्यों, क्योंकि इसमें आओ, आओ धन ई, कोई भी भिन्न स्वर, इसका अर्थ यह नहीं कि ओ ही आएगा। यहां पर जैसे ओ, मैंने बार बार ओ का ही उदाहरण दिया है, कहीं देख लीजिए आप ई भी दिया होगा। मैंने बोला कोई असमान स्वर, कोई भी हो सकता है वो, चाहे वो ओ है, चाहे वो आ है, चाहे ई है, चाहे ई है। ओके, चाहे ऊ है, चाहे कुछ भी है, तो क्या आएगा, तो वहां पर यही आएगा। लेकिन पहला शब्द क्या होना चाहिए हमेशा, इसमें अयादी संधि हमेशा याद रखना, पहला शब्द या तो ए, या तो आई, या तो ओ, या तो आओ। इन चार शब्द अगर आगे से जुड़े हैं, यहां पर ये शब्द यहां जुड़े हैं, ये स्वर यहां जुड़े हैं, तो तब जाके ही कौन सी संधि होगी, तब होगी अयादी संधि। इतना ध्यान आप
रखोगे। ओके, तो आज की जो अयादी संधि में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का जो पैटर्न है वो समाप्त तो हो चुका है। और इसके बाद में आपको अयादी संधि के बाद आपको जितने भी स्वर संधि में जितने भी स्वर संधि के भेद कराए हैं उनके मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, मैं एक बार एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता था कि साथियों, हमारा एक टेलीग्राम पर एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। किसकी दृष्टि से? परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि उस पर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो चैनल का नाम है वह उत्तराखंड ज्ञान दर्शन, और विगत 2021 से हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर बच्चों को सेवा दे रहे हैं। और आप लोग अगर उस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप उस चैनल पर जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर उस चैनल पर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर हम क्विज क्विज के माध्यम से भी आप लोगों को तैयारी का एक जरिया, तैयारी करने का एक माध्यम बनाते हैं। तो साथियों, अयादी संधि में बस इतना ही है। अब आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना के, क्योंकि इसमें मैं लिख के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको पहले एग्जाम्पल लिखा देता हूं, फिर क्या करते हैं, फिर आपको वीडियो क्लासेस शुरू कराता हूं। ओके, तब तक के रुक। तो देख लीजिए साथियों, मैंने स्वर संधि की वो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिख लिए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इन एग्जाम्पलों को आप जरूर से प्रैक्टिस करें, और जो मैंने लिखे हैं उनको एक बार नोट भी अपने नोटबुक में, या जो आपने नोट्स बनाए होंगे अपने प्रॉपर जो नोट्स होंगे आपके, उसमें जरूर से संधि वाले टॉपिक में इसको लिख लें। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं। बार बार समझाने की वैसे जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से दोबारा समझाने के प्रयास करूंगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, परमाणु, परम धन अणु, क्या हो रहा है? परम धन अणु बराबर क्या बन रहा है? परमाणु। कैसे बना वो मैं परसों बता चुका हूं। इस मोह में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अ छुपा है, और इस अ में अ जुड़ेगा तो वो दोनों क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है। तो अ धन अ बराबर क्या हो जाता है? आ। तो परम धन अणु बराबर परमा, आ की आ का उच्चारण हो रहा है। परम धन अणु बराबर परमाणु, परम धन अणु बराबर परमाणु। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस क में कहीं ना कहीं क्या छुपा है? अ छुपा है, तो यहां पर भी क्या है? आ। कहां पर है? आ, ये वाला आ। तो अ धन आ बराबर क्या हो जाता है? हमेशा उसका दीर्घ हो जाता है। तो पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तक आलय। उसी प्रकार से शरण धन आगत, इस यहां पर भी इसमें कहीं ना कहीं अ छुपा है, और यहां पर क्या है? आ। तो अ धन आ बराबर भी क्या हो रहा है? आ। तो शरण धन आगत बराबर शरणागत। विद्या धन अर्थी, यहां पर तो आ है, दिख रहा है? ध्या में आ छुपा है, और यहां पर अ है। तो आ धन अ बराबर भी उसका दीर्घ हो जाता है। इसीलिए जब अ धन आ बराबर इसका दीर्घ स्वर बन रहा है, तो दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं? जब दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहेंगे हम? दीर्घ संधि। तो इसलिए विद्याधन अर्थी बराबर, विद्याधन अर्थी बराबर हो जाता है विद्यार्थी। ओके, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसी प्रकार से रजनी, रजनी धन ईश, यहां पर भी बड़ी ई है और यहां पर भी बड़ी ई, तो बड़ी बड़ी का क्या हो जाता है? बड़ी बड़ी ई का उसका दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ मतलब दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। रजनी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? रजनी। उसी प्रकार से यहाँ पर छोटी ई है, आगे पीछे हो रखा होगा, इसको आप ज्यादा जज मत करना, क्योंकि मैंने जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसी के अनुसार लिखा है। रजनी धन ईश, वो हो गया हरि धन ईश, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर हो जाता है बड़ी, तो हरि धन ईश बराबर हरीश। उसी प्रकार से भानुदय, यहाँ पर ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर हो जाता है बड़ा ऊ। उसी प्रकार से भानु धन उदय बराबर, भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा? भानुदय। यहां पर देख लीजिए, ये सारे गुण संधि के एग्जाम्पल है। कैसे हैं गुण संधि के? नर धन इंद्र, यहाँ का अ धन ये ई, दोनों मिलाकर ए का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? नरेंद्र। और यहाँ पर देख लीजिए सुर अ और र, जब हम र को तोड़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यदि हम र को तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो र पर हलंत आ जाता है, और इस पर क्या आ जाता है? अ अलग हो जाता है। अ अलग क्यों हो जाता है? जब इस पर हलंत आता है, इसको आधा दिखाने के लिए हमेशा हलंत का प्रयोग करते हैं। ओके, सुर अ धन इंद्र, इसका ई, अ धन ई बराबर ई, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। सुर धन ईश, सुर धन ईश, यहाँ का अ और ये बड़ी वाली ई,
मिलाकर ए का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से सूर्य धन ईश का बराबर क्या हो जाता है गुण संधि में, सूर्य धन ईश, ए का निर्माण हो रहा है ना, तो सूर्य धन ईश बराबर सुरेश। गुणाका धन ईश, गुणाका धन ईश, यहाँ का आ धन बड़ी ई बराबर दोनों मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं, तो गुणाका धन ईश बराबर हो जाता है गुणाकेश। गुणाका धन ईश बराबर क्या हो जाता है, गुणाकेश। नेक्स्ट देख लीजिए, ऋषिक धन ईश, इस क में अ छुपा है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो अ धन ई बराबर ए हो जाता है, तो ऋषिक धन ईश बराबर ऋषिकेश। कई बार पूछा जाता है कि ऋषिकेश का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से बताइए कि ऋषिकेश का सही संधि विच्छेद है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और कैसे कैसे उसको दिया होगा आपने देखना है। ओके, गंगाधन ईश्वर, गंगाधन ईश्वर, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, दोनों मिलकर ए हो जाता है। उसी प्रकार से गंगाधन ईश्वर बराबर गंगेश्वर। ओके, सर्वधन उदय र, सर्व व, यहाँ पर हमेशा मैंने कहा जो ये वाली र होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफ र, बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। सर्वधन उदय, इस व में अ छुपा है, कहीं ना कहीं ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाता है। आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं ये कि यदि यदि अ के साथ ओ जुड़ जाते हैं वहां पर ओ का निर्माण होता है, ओ स्वर का निर्माण होता है, और जहां पर ओ का निर्माण हो रहा है तो वो किस में आता है, गुण संधि में आता है। तो सर्वधन उदय बराबर क्या हो जाता है, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय होता है। गंगा आ धन उ, धन उ बराबर हो जाता है ओ, तो गंगाधन उदक, गंगाधन उदक बराबर हो जाता है गंगोदक, क्योंकि यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से देवधन ऋषि, देवधन ऋषि में जो व में अ है और ये री है, दोनों मिलाकर मैंने कहा ये अर बनाता है, देवधन ऋषि का हो जाएगा देवर्षि। ओके, नेक्स्ट देखिए, राजा आ री, आ धन री बराबर अर होता है, तो राजा धन ऋषि का हो जाएगा राजर्षि। ओके, और रॉ बराबर, ये मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि रॉ अगर हम तोड़ते हैं, यदि हम रॉ को तोड़ते हैं तो रॉ को तोड़ने के लिए यदि यदि अ को अलग किया जाता है तो वहां पर रॉ पर क्या आ जाता है, कौन सा चिन्ह आ जाता है, हलंत का चिन्ह आ जाता है। इसके बाद अब आपको मैं वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण लिख के बताता हूं, इसको मिटा देते हैं। वृद्धि संधि में आप देख सकते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो साथियों, संधि से मुझे लगता है कि स्वर संधि से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। और तैयारी का एक आपको अपना अनुभव बताता हूं। तैयारी के लिए आप क्या करना, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको जब भी आपको लगे कि मैं भूलने वाला हूं, तो आप लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन में जरूर से उस चीज को रिवीजन करें। उसके बाद आप कभी उस चीज को नहीं भूलेंगे। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में। यदि मैं आज पढ़ा रहा हूं और इसके बाद आपने ये पढ़ा और 1 साल तक इसको देखा ही नहीं, 6 महीने बाद देख रहे हैं, तो ये सब चीज नया लगता है। क्या लगता है, सब चीज नया लगता है। ओके, अब आपको मैं वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कराता हूं। वृद्धि संधि के वृद्धि संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण, वृद्धि संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण। वृद्धि संधि में मैंने कल बताया आपको कि वृद्धि संधि में हमेशा आप ये ध्यान देना है, जिस किसी शब्द में मात्राओं की बढ़ोतरी हो रखी होगी, आई की मात्रा या औ की मात्रा जिसमें होगी, वहां पर कौन सी संधि होती है। जहां पर आई की मात्रा होगी, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा होगी, या ये वाली मात्रा होगी। हो गया, यहाँ पे आई और औ, जहां पर ये दो मात्राएं दिखेगी आपको, ये वाली मात्रा, तो समझ लो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर हो जाएगी वृद्धि संधि। तो देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। कल भी मैंने ये एग्जांपल बता रखी, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। एक धन एक, एक धन एक, तो मैंने बोला था कि यहां का अ धन ए, ये दोनों मिलकर आई का निर्माण करते हैं, तो एक धन एक बराबर हो जाएगा एक एक। कितनी मात्रा बढ़ी, 2 मात्रा बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, एक धन एक बराबर क्या हो जाता है, एक एक। एक धन एक बराबर एक एक। हो गया। उसी प्रकार से
नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए, सदा धन एव। सदा धन एव बराबर क्या होता है? सदैव। सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव। हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। ओके साथियों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है विश्व धन ऐश्वर्य। विश्वधन ऐश्वर्य। विश्वधन ऐश्वर्य से कौन सा शब्द का निर्माण हो रहा है? विश्वधन ऐश्वर्य से होता है विश्वैश्वर्य। 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 कितनी मात्राओं की वृद्धि हुई? 2 मात्राओं की। कितनी मात्राओं की वृद्धि हुई? 2 मात्राओं की। जहां पर भी मात्राओं की वृद्धि होती है वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको इनको कराने का प्रयास कर रहा हूं। महेंद्र प्लस एजलिक। महेंद्र प्लस एजलिक तो क्या हो जाएगा? महेंद्रजलिक। क्या हो जाएगा? महेंद्रजलिक। क्या हो जाएगा? महेंद्रजलिक। महेंद्रजलिक। क्या हो जाएगा? महेंद्रजलिक। ओके साथियों, नेक्स्ट जो है एग्जांपल लिख लीजिए, मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य बराबर क्या होता है? 2 मात्राओं की वृद्धि होगी तो क्या लिखेंगे हम? मत धन ऐक्य बराबर होता है मतैक्य। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। किस में होता है? ये होता है वृद्धि संधि में। 2 मात्रा